नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रताप न्यूज और मैं रमेश टेलर आपका स्वागत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा शनिवार को राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर दूसरी सूची जारी की गई। उसमें चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रपाल सिंह आक्या, जो कि दूसरी बार लगातार विधायक चित्तौड़गढ़ से हैं, उनका टिकट काट दिया गया। लेकिन बावजूद उसके लोगों की सहानुभूति, पार्टी के कार्यकर्ताओं की सहानुभूति उनके प्रति रही और हजारों की संख्या में लोग उनके आवास पर पहुंचे। और ये देखिए किस तरह से टिकट कटने के बाद भी अपने नेता को कंधे पर उठाकर उत्साह के साथ वह कार्यालय की ओर ले जा रहे हैं। ये हुजूम कोई 100-150 लोगों का नहीं था, इसमें हजारों की संख्या में सर्व समाज के लोग यहाँ टिकट कटने के बाद भी विधायक चंद्रपाल सिंह आक्या के प्रति सहानुभूतिपूर्वक यहाँ पहुँचे और बड़ी संख्या में हाथों में पार्टी से इस्तीफा देने के कागज़ लिए यहाँ पहुँचे। करीब 350 से 400 इस्तीफे विधायक कार्यालय पर एकत्र हो गए हैं, जिनमें बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं सर्व समाज के लोग यहाँ चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र से यहाँ पहुँचे और विधायक के पक्ष में नारेबाजी करते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी का भी विरोध किया। हालांकि सीपी जोशी का ये गृह जिला है और इस तरह से विरोध मेवाड़ में विरोध की एक चिंगारी पैदा करता है। हालांकि विधायक चंद्रपाल सिंह आक्या ने 1 दिन का समय मांगा है, उसके बाद उन्होंने कहा है कि अगर किसी तरह की स्थितियाँ नहीं बदलती है तो वह निर्दलीय चुनाव भी जनता की मंशा के अनुसार लड़ सकते हैं। हालांकि अभी 1 दिन का समय उन्होंने पार्टी नेताओं के साथ चर्चा करने के लिए रखा है। उसके साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं को ये भी आश्वस्त किया है कि उनकी जन भावनाओं के अनुसार ही वह कदम उठाएंगे। उल्लेखनीय है कि नरपत सिंह राजवी चित्तौड़गढ़ विधानसभा से पूर्व में 2 बार विधायक रहे हुए हैं, वहीं 2 बार उन्होंने हार का मुँह भी देखा है। लेकिन पिछले 10 वर्षों से कभी वह चित्तौड़गढ़ की तरफ नहीं आए और पार्टी कार्यकर्ताओं से खुले रूप में किसी प्रकार की बात को साझा नहीं किया। इसी का परिणाम है कि विधायक चंद्रपाल सिंह आक्या यहाँ लगातार भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं और जब उनका टिकट काटा गया तो ये देख सकते हैं आप किस तरह से हजारों की संख्या में लोग यहाँ उमड़ पड़े और विधायक को सहानुभूतिपूर्वक उनके साथ खड़े नजर आए हैं। चलिए बात करते हैं किस तरह का विरोध प्रदर्शन हो रहा है और किस तरह की रणनीति विधायक द्वारा अब बनाई जा रही है। नहीं है, पर जिस प्रकार का जनता का 10 साल से मैंने सेवा करी है, जिस प्रकार का काम मैंने 10 साल से जनता के साथ किया है, जनता के मैं साथ रहा हूँ, जनता के बीच में रहा हूँ, जिस प्रकार की छवि सर्वे वगैरह वगैरह सब में आप लोगों ने देखा है। पर जिस प्रकार का इन्होंने मौजूदा विधायक सबको टिकट देकर यहाँ मौजूदा विधायक बिल्कुल जो काटा है, बिना कोई कारण बिना कोई बात किए जो काटा है, वो इन्होंने गलत किया है। जनता की भावना को कहीं के आघात पहुँची है। और अभी सभी लोग यहाँ आए थे, काफ़ी बातें हुई, काफ़ी चर्चा हुई, तो मैंने कहा कि आपको आवेश में आने की जरूरत नहीं है, कल अपन बैठेंगे, बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, उसके बाद अगली बात। ऐसा कोई बड़ा कारण तो है नहीं है, पर यहाँ की लोकल आपस की बीजेपी की जो आप शुरू से जो चली आ रही है उसका है, किसका कद बढ़े किसका कद नहीं बढ़े। तो उन लोगों ने ये सोचा कि भाई टिकट अगर कट गया तो ठीक है, वरना चुनाव भी अच्छे वोटों जीतेगा, नहीं आगे बढ़ेगा। इस आवेश को आकर, इस दृढ़ता को देखते हुए इन लोगों ने इस प्रकार कहा। मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही था और भारतीय जनता पार्टी का सिपाही रहा हूँ, कहीं इसमें कहीं दुराई नहीं, और आज भी भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ। जब तक जनता डिसीजन नहीं करती है, जब तक भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ। जब जनता डिसीजन करेगी उसके बाद जनता की ईमानदारी से सेवा करी, जनता के 5 साल तक ईमानदारी के साथ रहा हूँ। तो इस प्रकार का कोई आरोप प्रत्यारोप मेरे पे लगा सकता है किस गुट का है किस गुट का नहीं है। मैं कमल के फूल के साथ पहले भी था और आज की तारीख में भी हूँ, और कल क्या करूँगा तो जनता जो कहेगी। मैं जनता जो भी कहेगी, जनता जो डिसीजन करेगी वो जनता के साथ जाऊँ। बात तो सही है, क्योंकि शुरू से जो गुटबाजी रही है, आप भी पत्रकार यहीं के हों, आप लोगों ने यह देखा है, और इसको पार्टी को कहीं कहीं हट जाना भुगतना पड़ेगा। यहीं नहीं भुगतना पड़ेगा, 100% जिले में भुगतना पड़ेगा और इनको संभाग में भुगतना पड़ेगा। जनता इनको जो बाहरी प्रत्याशी हैं वो बीच में यहाँ 15 साल रहे हैं, 2 बार हारे हैं, 2 बार जीते हैं, 1 बार हारे हैं। जनता ने इनको काफ़ी पहचाना है। और आज मैं 10 साल यहाँ लोकल रहा हूँ, तो बाहरी प्रत्याशी को 1 मिनट भी लोग सहन करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि यहाँ ये मेरे को इस प्रकार समझते हैं कि हमारा जब चाहे रात को 12 बजे 2 बजे 3 बजे 4 बजे हम किसी में मिल लें, हम बातचीत कर लें। इसलिए बाहरी प्रत्याशी को कभी भी ये जगह की जनता से नहीं करेगी। मैं ये भी आपको पहले भी कहा कि यहाँ की जो जनता है, जनता के आधार पर डिसीजन करूँगा। मेरे जिम्मेदार लोग हैं, उनसे बात करूँगा, आज शाम को कल बैठ के चर्चा करूँगा। जो भी ये लोग कहेंगे उसके आधार पर मैं चलूँगा।
है, यहाँ के लोकप्रिय विधायक हैं, उनके समर्थन में अगर उनका टिकट काट दिया है, यहाँ के सारे बूथ अध्यक्ष, पार्षद, शक्ति केंद्र संयोजक, सभी मंडलों के पदाधिकारियों ने अपने सामूहिक इस्तीफा अभी सौंप दिया है और करीब जिलाध्यक्ष जी के नाम पे यहाँ ये सारे इस्तीफे हैं। 350 पदाधिकारी हैं, जो सारे पदाधिकारी जो बूथ लेवल तक अपना जमीनी स्तर पर अपना काम करते हैं, विधायक चंद्रभान सिंह आक्या के समर्थन में भी इस्तीफे दिए हैं और सारे पदाधिकारियों ने यह तय किया है कि हमारा नेता होगा चित्तौड़गढ़ की एक किसान चंद्रभान। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पार्टी ने 5-5 सर्वे कराने के बाद स्पष्ट था कि जो 10,000 वोटों से ज़्यादा ऊपर से चुनाव जीतेंगे और उससे ऊपर भी चंद्रभान सिंह जी ने जीत दर्ज की है। 2 बार विधायक रहे हैं और चित्तौड़ की जनता का अपार उनको समर्थन मिला हुआ है और जो नाम पैनल में गए और जिनका पैनल में नाम नहीं है उनको टिकट दे दिया जाता है। तो चित्तौड़ की जनता के साथ, चित्तौड़ की विधानसभा जनता के साथ एक विश्वासघात छलावा हुआ है। मैं समझता हूं कि पार्टी के लिए भी अच्छी बात नहीं है। चंद्रभान सिंह आज्ञा पिछले 10 सालों से इस चित्तौड़ विधानसभा की जनता की सेवा करते आ रहे हैं और जनता की आवाज़ को मानते हुए ये जो टिकट है इसको निरस्त किया जाए। एक बार पुनः वापस चंद्रभान सिंह आज्ञा को टिकट दिया जाए। इतिहास जो चेंज किया आदरणीय विधायक साहब ने, पहले 11,000 से दूसरी बार 25,000 से जीतने का जो काम किया वो चित्तौड़ इतिहास में पहली बार हुआ। पर ऐसे विधायक को जो हर आदमी की आत्मा में बसता है, हर घर में बसता है, हर परिवार में बसता है और आज उसका माहौल आपको देख रहे हो वो देखने को मिल रहा है। ऐसे विधायक का टिकट काट के प्रदेश नेतृत्व ने अपनी मतलब छोटी सी गलती और लापरवाही की वजह से आज ये नुकसान हो रहा है शहर में और सीधी जोली में टिकट कांग्रेस को जिताने का जो काम किया। और ऐसे हमारा नेतृत्व है, जैसे आप उनका आपसे मिली भगत है, उसकी मिली भगत का कारण आप समझ सकते हो। जो 100 फीट रोड पे वो रेलवे का क्रॉसिंग नहीं हो सकता, उसकी परमिशन दिलाना ये एक सांसद का काम जो है वो किया। जबकि जो 100 फीट परमिशन रेलवे फाटक पे वो कभी जिंदगी में नहीं मिलती है, आपको नहीं मिलती, हमको नहीं मिलती, किसी को नहीं मिलती और उसको आज वो 4,000 को परमिशन दिलाने का काम किया। और ऐसे काम करने वाला वो आदमी है, उसको देखना चाहिए। हमारा चंद्रभान, हमारे हर सुख दुख में खड़े रहने वाला जो एक आदमी है चित्तौड़ का, वो है चंद्रभान जी। और सबसे बड़ी बात है, मोदी जी ने कहा कि आपका निशान कमल है, हमारा निशान चंद्रभान है। बस एक ही चीज जानते हम चंद्रभान जी को जिताएंगे और चंद्रभान जी जो निर्णय लेंगे पूरी जनता, सभी जनता को मालूम है कि पिछले 10 साल से हमारे विधायक चंद्रभान सिंह जी आज्ञा ने पूरे विधानसभा क्षेत्र की जो सेवा की है, रात दिन 24 घंटे उन्होंने समर्पण करते हुए हर छोटे से छोटे कार्यकर्ता को, और रात को 12 बजे में किसी ने फोन किया, अस्पताल का काम हो, पुलिस का काम हो, सभी काम को उन्होंने अपने घर के त्याग करके और उन कार्यकर्ताओं का काम किया।